आइए मेरे बच्चे, कहता है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज 15 डेज एंड 20 डेज। कहता है ए बी व सी किसी काम को 12 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, 12 15 और 20 का एलसीएम ले लेना। तो 12 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा मेरे बच्चे, निकालने का तरीका मैंने सिखाया। 12 15 20 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 2 15 10, फिर 2 से हो रहा है तो 2 3 6 15 2 5 10, फिर 3 से हो रहा है 3 1 3 3 5 15, फिर 5 से हो रहा है 1 1 1, अब मल्टीप्लाई 2 2 4 4 3 12 12 5 60। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आएगा 60। यानी जो टोटल काम है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो कितना है, 60 यूनिट। टोटल काम है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 60 यूनिट। अगर मेरे प्यारे बच्चों कुल काम 60 इकाई का है तो अब एक बात सोच के बताइए, अगर ये 12 दिन में 60 यूनिट काम करें तो एक दिन में कितना करेंगे, 5। और अगर ये 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं मेरे बच्चे तो एक दिन में कितना करेंगे, 4। और अगर ये 20 दिन में 60 यूनिट काम करें मेरे बच्चे तो एक दिन में कितना करेंगे, 3। एक दिन में कितना करेंगे मेरे बच्चे, 3। हाँ ना। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे सवाल ये पूछ बैठूं कि भाई बताइए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए करेगा 5 यूनिट, बी करेगा 4 यूनिट और सी करेगा 3 यूनिट। तो 5 4 9 3 12। तो कह रहा पूरा ग्रुप मिलकर कितने दिन में करेगा, तो भाई 60 यूनिट काम करना है, तीनों मिल जाए एक दिन में तो कितना काम करते हैं, 12। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 5 डे। तो 5 दिन में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम कर लेंगे, हाँ है ना। 5 दिन में मेरे बच्चों पूरा काम कर लेंगे, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब मेरे बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका आंसर करिएगा। मैं कह रहा हूँ कि ए किसी काम को 96 आवर्स में कर रहा है, बी किसी काम को 120 आवर्स में कर रहा है, और मेरे बच्चे सी उसी काम को 80 आवर्स में कर रहा है। यानी तीनों सेम ही काम को इतने टाइम में कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों मुझे बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितनी देर में कर लेंगे। नोट्स कैसे बनाए, अभी नोट्स नहीं बनाने ना, आपको ध्यान देना। अभी आपको रफ कॉपी और पेन लेके बैठना है, खटाखट सोल्व करना। जो भी चीजें मैं पूछ रहा हूँ उसमें पार्टिसिपेट करिए, जितना संभव हो सकता है उतना पार्टिसिपेट करिए। द मोर यू पार्टिसिपेट मोर यू विल गेट योर रिजल्ट। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें 96 120 और 80 का एलसीएम लेना। एट इनिशियल स्टेज आपको घबराना नहीं है, बस काम करते रहना। 120 और 80 का एलसीएम लेना। पहले ये देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, तो उससे। तो 48 60 40, फिर 2 से भाग दो, 24 30 20। घबराना नहीं है, शुरुआत में दिक्कत होगी, बाद में समझ में आने लगेगी। 15 10, फिर 2 से भाग दोगे, 6 15 5, फिर मेरे बच्चे 2 से करोगे, 3 15 5, फिर मेरे बच्चों 3 से भाग जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 5। अब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में 5 से निकालोगे, डिवाइड करोगे, हाँ है ना। तो 5 1 जा 5। तो मेरे बच्चों आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस को, सर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, या है सर 32 इंटू में 3 इंटू में 5। तो मेरे बच्चे 5 3 जा 15 15 को 32 से करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 3 45 और 30 3 48, 480। यानी मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम होगा 480। आप इस बात पर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि क्या हम पेपर में इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे, नहीं। जब आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे तो आप बढ़िया तरीके से जानेंगे कि एलसीएम निकालने के और भी तरीके हैं, आप फैक्टर करके भी अलग अलग निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही समझ के चलिए। तो एलसीएम है 480। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि पूरे ग्रुप की जो एफिशिएंट जो काम करा रहे हैं हम पूरे ग्रुप से वो आ रहा है 480 यूनिट। तो अगर 96 घंटे में 480 यूनिट काम कर रहा है तो मेरे बच्चे 1 घंटे में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 480 को 96 से भाग देना होगा। देते हैं बात। तो 480 बटे 96 करेंगे सर 5। 120 घंटे में 480 तो 1 घंटे में कितना करेगा, 4। और 80 घंटे में 480 तो 1 घंटे में कितना, 6। यानी मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 4 तो सी की एफिशिएंसी 6, हाँ ना। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ यार ए बी और सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी क्या है, तो ये कहेंगे 5 जमा 4 जमा 6। तो मेरे बच्चे 5 4 9 9 6 15 15 यूनिट, हाँ ना। तो भाई पूरा काम कितनी देर में होगा, तो 480 बटे 15 करना पड़ेगा। अब बच्चे 5 3 जा 15 आ जाएगा, 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45 5 6 जा 30। 3 से डिवाइड हो रहा है ये, हाँ हो रहा है। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6। इसका मतलब सर आंसर आएगा 32 डेज। अगर डायरेक्ट नहीं भी कटता तो मेरे बच्चे फ्रैक्शन में ही आपको आंसर देना होता, या आवर्स है तो माफ करिए आंसर होगा 32 आवर्स, हाँ ना। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात समझाओ, आप ये नंबर्स का एलसीएम क्यों ले रहे हैं, आप इन नंबर्स का एलसीएम क्यों ले रहे हैं। आप कहेंगे सर हम इन नंबर्स का एलसीएम इसलिए ले रहे हैं, इन नंबर्स का, ताकि ये सारे नंबर इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। और हमारी जो कैलकुलेशन है सर वो किसी भी हालत में जहां तक संभव हो सकती है पॉइंटों में ना जाए, डेसिमल में ना जाए, फ्रैक्शन में ना जाए। क्योंकि जब जब कैलकुलेशन नेचुरल नंबर से घूमेगी क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आएगा हमको। तो आइए जरा कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैं कह रहा हूं यार ए किसी काम को 36 बटे 11 दिन में कर रहा है,
और बी उसी काम को 24/5 दिन में कर रहा है। तो मेरे बच्चों ये बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे? इन हाउ मच टाइम इफ बोथ दे विल टुगेदर वर्क, देन इन हाउ मच टाइम दे विल कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है अब आपको, अब आपको टोटल वर्क लेना है, लेकिन टोटल वर्क ऐसा लेना है जिसे फ्रैक्शन ना बने। तो मान लीजिए टोटल वर्क कोई नंबर होगा n होगा, तो होगा क्या कि n ऐसा नंबर होना चाहिए जिसे आप 36/11 से डिवाइड करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 11 जो है ये अब जब सोल्व करते हो तो कहाँ चला जाता है आपको पता ही है ना बेसिक, तो आप कहेंगे हाँ सर ये 11 जो है ये n/36 रह जाएगा, और ये जो अपोन वाला 11 है ना ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। यानी मेरे बच्चे जब आप इसे डिवाइड कराना चाहेंगे ना, तो आपको जो एलसीएम लेना है वो किसी और नंबर का नहीं लेना, जो ऊपर लिखा हुआ है उसी का लेना है बस, क्योंकि अल्टीमेटली 36 से n को डिवाइड करना और किसी से डिवाइड नहीं करना आपने, 36 से ही डिवाइड करना है n को, यानी n एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 36 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि ऐसा नंबर ले लीजिए जो 36 को भी एग्जैक्ट डिवाइड कर दे और 24 को भी, तो 36 और 24 का आप एलसीएम निकाल लेंगे उसी तरीके से। तो मेरे बच्चों एलसीएम आएगा 72। एलसीएम कितना आएगा मेरे बच्चों? 72। तो टोटल काम है 72, और इस 72 यूनिट को मेरे बच्चों एक कितने दिन में कर रहा है? 36/11। तो 36/11 सोल्व करते हैं, तो 36 टू जा 72 और 11 मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, तो 11 टू जा 22, यानी मेरे बच्चों इसकी एफिशिएंसी आ गई 22। हाँ है ना, पक्का। ऐसे ही जब 72 को आप 24/5 से डिवाइड करेंगे तो 24 3 जा 72, 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 50। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि ए की एफिशिएंसी 22, तो बी की एफिशिएंसी 15, तो टोटल एफिशिएंसी 22 और 15 कितनी? 37। टोटल एफिशिएंसी मेरे बच्चों कितनी? 37। तो पूरा काम कितने समय में करेंगे? तो मेरे बच्चे पूरा काम है 72 और दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में करते हैं 37 यूनिट। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, 72/37। 72/37 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ है भाई? इज इट ओके? यानी जब भी आपको फ्रैक्शन बना रही हो ना, तो आपका एल्सियम ऊपर वाले पार्ट का लेना है ना कि नीचे वाले का, क्योंकि एक्चुअल में डिवाइड आपको उसी से कराना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कितना ध्यान देते हैं आप लोग।